हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न आज हम बताएंगे। केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट में जिसका नाम है विलयन सॉल्यूशन, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है मोलरता व मोलरता को सूत्र सहित समझाइए। आपको सबसे पहले इन दोनों की परिभाषा बतानी है, उसके बाद संकेत और सूत्र बताने हैं। आप सूत्र की सहायता से गणितीय प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, जो कि बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। सेकंड प्रश्न है मोलरता व मोलरता में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और जितने अंक के लिए पूछा गया है उतने ही आपको अंतर लिखने हैं। जैसे 2 अंक के लिए रहा तो आपको 2 ही अंतर बताने हैं, 3 अंक के लिए आया तो आपको 3 ही अंतर लिखने हैं। अगला प्रश्न है पीपीएम व मोल प्रभाज या मोल अंश को परिभाषित कीजिए। आपको इन दोनों की परिभाषा लिखनी है और इसका सूत्र भी लिखना है। अगला प्रश्न है आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। ये भी मैटर करता है कि कितने अंक के लिए प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है अनादर्श विलयनों के धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है हेनरी का विलयता संबंधी नियम लिखिए, इसकी सीमाएं व अनुप्रयोग लिखिए। ये प्रश्न भी मैटर करेगा कि 3 अंक के लिए है कि 4 अंक के लिए, उसके हिसाब से आपको ये प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय व्यंजक उत्पन्न कीजिए। आपको राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखनी है और इसकी सहायता से राउल्ट के गणितीय व्यंजक को स्थापित करना है। अगला प्रश्न है अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, आपको इसमें केवल उसकी परिभाषा लिखनी है। अगला प्रश्न है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन को परिभाषित कीजिए एवं इसके आधार पर विलय के मोल द्रव्यमान निर्धारण के लिए गणितीय व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। यह प्रश्न 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इस वर्ष के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लेना। अगला प्रश्न है हिमांक में अवनमन को परिभाषित कीजिए एवं इसके आधार पर विलय के अनुभार निर्धारण के लिए गणितीय व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। यह प्रश्न 2024 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, जो कि इस साल भी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित कीजिए एवं इसके आधार पर विलय के अनुभार निर्धारण के लिए गणितीय व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। यह प्रश्न नहीं आया है, लेकिन इस वर्ष के लिए 99% आने की संभावना है, तो आपको इस प्रश्न की अच्छी तरीके से तैयारी करना, क्योंकि इसके अलावा 3 प्रश्न आ चुके हैं अनुसंख्यक में। जैसे हिमांक पे अवनमन आ गया है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन आ गया है, परासरण दाब वाला आ गया है। इस 2 वर्ष में केवल यही प्रश्न छूटा है क्वथनांक में उन्नयन, तो ये प्रश्न के आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न है परासरण दाब को परिभाषित कीजिए एवं इसके आधार पर विलय के अनुभार निर्धारण के लिए गणितीय व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। यह प्रश्न भी 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो इस वर्ष के लिए भी आईएमपी है। तो अनुसंख्यक गुणधर्म के अंतर्गत हम 4 प्रश्न पढ़ते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब। इन 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न आने की संभावना है 99%, 4 अंक के लिए। तो आपको इन चारों प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लेना, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है और सॉल्व करके देखना है। अगला प्रश्न है स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ प्रश्न गणितीय टाइप पूछे जाते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रश्न है 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिली विलयन में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। आपको मोलरता का सूत्र लिखना है और उसमें इनके मान फिल कर देने हैं। NaCl का आपको अनुभार निकालना है
और आपको उसको कैलकुलेशन करना है। अगला प्रश्न है 1000 ग्राम विलयन में 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला हुआ है, तो विलयन की पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से पीपीएम संबंधित प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 90 ग्राम जल में उपस्थित है, तो विलय के मोल प्रभाज या मोल अंश की गणना करो। अगला प्रश्न है 90 ग्राम जल में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलय है, सोडियम हाइड्रोक्साइड व जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज से संबंधित प्रश्न आने की चांसेस है बहुत ज़्यादा। अगला प्रश्न है 90 ग्राम जल का तो हो गया है। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, इसके 100 ग्राम में 1.8 ग्राम ग्लूकोज जिसका आणविक द्रव्यमान दिया गया है 180 को घोलने पर प्राप्त विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जल के लिए के भी दिया है 0.52 केजी मोल इनवर्स। अगला प्रश्न है 1 ग्राम वैद्युत की 50 ग्राम बेंजीन में विलय करने पर हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी होने पर विलय का मोल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बेंजीन का हिमांक का अवनमन स्थिरांक दिया गया है 5.12 केजी मोल इनवर्स है। अगला प्रश्न है एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में विलय करने पर 1.013 बार दाब पर विलयन किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए के भी दिया है 0.52 केजी मोल इनवर्स है। तो इस प्रकार से जो अनुसंख्यक में जो 4 टॉपिक्स आते हैं जो कि हमने इसके पहले देखे, उससे संबंधित आपको गणितीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये पहले अध्याय के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन प्रश्नों की अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऑल आइकन बेल को प्रेस कीजिए। और इस प्रकार से आपको नए नए अपडेट्स मिलते जाएंगे। हम डेली एक यूनिट्स के इम्पोर्टेंट भेजेंगे जो कि आप देखेंगे और उसकी प्रिपरेशन और सॉल्यूशन करके याद करेंगे। धन्यवाद।